हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब? बढ़िया हो ना? क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों, कैसा गया आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम? जैसा भी गया हो, टेंशन नहीं लेने का। चला गया ये सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, अगले बार आप कोशिश कर लेना, ये सब्जेक्ट अच्छा कर लेना। तो चलिए हम केमिस्ट्री के यहाँ पे 15 एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट देखने वाले हैं, जो आपके 11 तारीख के लिए इम्पॉर्टेंट है। 11 तारीख के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, पहला एमसीक्यू क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन टू गिव ए पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोनियम आयन, ए नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पे जो है आपका बोला गया है, क्या बोला गया सर? कि एक आपका जो बताना है डिसोसिएट आपके एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएट करेगा, जो आपके एक पॉजिटिव आयन देगा वो आपका हाइड्रोनियम आयन से अलग देगा, और नेगेटिव आयन देगा वो हाइड्रोक्सिल आयन से अलग देगा। तो यहाँ पे K+ देंगे और क्या देगा? OH- आयन देगा। तो हाइड्रोनियम आयन से तो अलग हो गया आपकी, क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन जो केटायन है वो अलग हो गया, लेकिन नेगेटिव आयन देखोगे हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। डाइल्यूट HCl जगह देखते तो H+ मिलेगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? Cl- मिलेगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे मिल जा रहा है, और क्या ये आपका जो ये अदर मिल रहा है एक हाइड्रोनियम आयन मिल जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं होगा। NaCl देख लो, Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। ये आपका पॉजिटिव आयन जो है हाइड्रोनियम आयन से अलग मिला, Na+ आयन मिला, और क्या मिला? Cl- आयन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो CH3COO- मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है? H+, मतलब हाइड्रोनियम आयन भी मिल रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन भी मिल रहा है, इसीलिए आपका ABC नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सी। आपका ABD नहीं होंगे, सी आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बातें? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक कंपाउंड P इज हिटेड इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड P को हिट किया जा रहा है, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जो रेड लिटमस पेपर से हेल्ड किया गया एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स ब्लू। अगर रेड से ब्लू हो रहा है मतलब क्या होगा? बेस होगा, बेस होंगे। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कुड कंपाउंड P। तो कंपाउंड P क्या होगा वो हमें बताना है, कंपाउंड P क्या होगा वो हमें बताना है। तो क्या होगा? एमोनियम सल्फेट होगा। क्या होगा? एमोनियम सल्फेट, तभी आपका बेसिक हो रहे होंगे। एमोनियम सल्फेट जब रिएक्ट करेगा, NaOH जब एमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से आपकी सोडियम सल्फेट, साथ में क्या बनेगा? एमोनिया गैस, और क्या मिलेगा? वाटर जल मिलेगा। एमोनिया क्या बिहेव करता है? बेस की तरह, लेविस एसिड ना। तो ये आपका क्या हो जाएंगे? रेड से ब्लू हो रहा है तो किससे रिएक्ट करेगा? एमोनियम सल्फेट से। ऑप्शन डी सही हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि एक्वस सोल्यूशन जो है पोटासियम क्लोराइड की एक्वस सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो पोटासियम क्लोराइड की एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस मिल गए, ये आपकी स्टेटमेंट सही है। कंडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है कि आपके इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन जो होता है कंडक्ट करता है जब फ्री आयन प्रेजेंट होते हैं, उसी के कारण। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ए भी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द आयन दैट कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिनमें से वन लोन पेयर कंटेन किया हुआ है उसका हमें बताना है कि आपका कौन होगा, बताना है कौन होंगे। तो हाइड्रोनियम आयन में जो आपका वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई द आयन दैट कंटेन वन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो H3+ यहाँ पे, तो O डबल बॉन्ड H, एक H इस तरह से, और एक लोन पेयर जो है किसको दे दिया गया? H को। ये आपका H+ यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो आपका जो है लोन पेयर दे दिया H+ बना हुआ है, तो ये जो आपका बच्चा एक लोन पेयर कहाँ बचा हुआ है? क्योंकि दो लोन पेयर होती है इसका, एक लोन पेयर, तो H को दे दिया, इसलिए H+ हो गया, H3+। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कितना लोन पेयर है? 2। इसमें कितना लोन पेयर है?
3 और एक नहीं, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं, इसमें भी लोन पेयर नहीं, क्या बचा आपके हाइड्रोनियम आयन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि आपके 4 रिएक्शन जो आपका दिखाया गया डायग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट को हिट कर रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और जिंक से रिएक्ट कर रहा है, और ये इथेनॉल आपका जो है बर्न कर रहा है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है। तो विच रिएक्शन प्रोड्यूस वाटर, तो इनमें से जो वाटर जो है कौन प्रोड्यूस करेगा, इनमें से देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे, और क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको जब रिएक्ट करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो जिंक का क्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपकी हाइड्रोजन गैस। और इथेनॉल को जब जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देगा, साथ में जल देगा। और सल्फ्यूरिक एसिड और आपको सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे MgCO3 के साथ, तो ये जो बनेगा आपका वो आपका मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो जल किस में बना, 3 और 4 में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों मेरी जान, अगला क्वेश्चन जो बोला गया कि व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, X जो है किसे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 कैसा है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है। इट रिलीज ए गैस दैट टर्न्स एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, जो एसिडिफाइड आपके पोटासियम डाइक्रोमेट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, K2Cr2O7, इसको जो चेंज करके किस में कर दे रहा है, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट कर रहा है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी कंपाउंड X, तो X यहाँ पे क्या होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पे X क्या होगा, पोटासियम सल्फाइड होगा, क्या होगा, पोटासियम सल्फाइड होगा, पोटासियम सल्फाइड होगा, ठीक है, पोटासियम सल्फाइड, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल ऑफ गैस 8 STP, 2 मोल STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, तो 1 मोल पे कितना होता है, 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा आपके 22.4 22.4 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 44.8 आपका लीटर हो जाएगा। कोई दिखा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लोइंग मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ एन एसिड एज वेल एज अल्कली, कि दोनों जो ये मेटल से ये बताना एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो अल्मोनियम ऑक्साइड बोल दे भैया, या बोल दो जिंक ऑक्साइड, ये दोनों आपकी जो मेसा मेटल ऑक्साइड है जो आपके एसिड और अल्कली दोनों से रिएक्ट कर सकता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन आर शोन बिलो, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ बुटीन आर शोन इन द एबव स्ट्रक्चर, कि एबव स्ट्रक्चर में जो बुटीन का स्ट्रक्चर है वो कितना शो किया गया है, कितने शो किए गए हैं वो हमें बताना है। तो सर आपका जो 1 और 2 शो किया गया है, कितना हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 मैक्सिमम चेन देखना है, 3 कार्बन का हो रहा है, इसमें भी देखो 1 2 3, तो ये दोनों तो सेम है, दोनों सेम, अरे क्या डिफरेंट है, इसका जो आपका जो कितना आइसोमर शो किया गया बुटीन का 2, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, विच एलिमेंट एमंग्स्ट द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, इनमें से लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, तो सर देखो तो आपके जो है सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सल्फर सब एक ही पीरियड में है, और लेफ्ट से अगर राइट पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है, रेडियस जो होता है डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज के करने के कारण जो आपका एटॉमिक रेडियस जो होता है डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होना आता है, सोडियम, सोडियम का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, फॉर pH चेंज इज देयर द मैक्सिमम इंक्रीज इन एसिडिटी, मैक्सिमम इंक्रीज इन एसिडिटी किस में होगा वो हमें बताना है, कि इनिशियल जो आपका फॉर विच pH चेंज इज देयर द मैक्सिमम इंक्रीज इन एसिडिटी कौन होगा भैया बताना है। तो देखो यहाँ पे जो चेंज 1 से 3 हो जा रहा है, बताइए इसमें मैक्सिमम इंक्रीज इन एसिडिटी नहीं होगा, डिक्रीज कर रहा है, ये 2 से 4 हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। एसिडिटी जो होता है 0 से 14 होता है स्केल, तो 7 जितना ये डिक्रीज करेगा एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेंगे,
एसिडिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एसिड मतलब इंक्रीज करेगा, 7 से कम आएंगे तो, क्योंकि पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है, मतलब ठीक है। तो ये बढ़ रहा है पीएच वैल्यू ना, तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिटी घटेंगे। 3 से 2 गया तो ये 2 होगा, एसिडिटी तो घट रहा है, पीएच घट रहा है, मतलब एसिडिटी बढ़ेगा। लेकिन सबसे यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना जंप हुआ, 4 का, 6 से 4, मतलब ये घट के कितना हो गया, 6 से 2 हो गया। तो एसिडिटी इसका सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। किसका हो जाएंगे, डी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन बिलो शोज द रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एक्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जो बनेंगे आपका एक्स सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बना। तो विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड एक्स सल्फेट एंड कंपाउंड एक्स सल्फेट। कौन आपका जिम्मेवार है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बोथ फ्री आयंस होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव डज नॉट मैटर, लेकिन में आपके आयंस होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मेथनॉल एंड एथनॉल बिलोंग टू द सेम लोगस होमोलोगस सीरीज। हाँ, फार्मूला ये होता है CnH2n+1 और आपके क्या हो जाता है, OH लग जाते हैं भैया, यही तो होता है। व्हाट डज दिस एलिमेंट मीन, तो इसमें तो एलिमेंट का मतलब आप क्या समझती हो कि तो दीज देयर मोलिक्यूल्स कंटेन एटम ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयर मोलिक्यूल्स हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव द सेम रिलेटिव मोलिकुलर मास। मतलब कि उसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 13 का सी हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल है और मिथनॉल और OL लगा हुआ, मतलब अल्कोहल के फैमिली है भैया, अल्कोहल का फैमिली है, मतलब कि किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सेम फंक्शनल ग्रुप से आ रहे, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। वॉल्यूम ऑक्युपाइड देखना है सर, वॉल्यूम ऑक्युपाइड देखना है क्या होगा, तो क्या हो जाएंगे देखिएगा। तो मोलिकुलर मास जो आपका दिया हुआ, गिवन मास जो दिया हुआ, मास जो गिवन दिया हुआ है किसका, CO2 का, क्या दिया हुआ है सर, आपके CO2 का दिया हुआ है 22 ग्राम। और आपके मोलिकुलर मास जो होता है CO2 का कितना होता है बता सकते हो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 16, 32, 16 दूनी 32, 16 टू जा क्या हो गया भैया, लिखते हैं फिर से, मास जो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ कितना दिया हुआ है 22 ग्राम, और आपके जो मोलिकुलर मास ऑफ किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना दिए हुए हैं सर, कितना दिया हुआ है, वो आपका निकालना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्लस 2O2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 टू क्या हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो अब जो निकालना हमें क्या करते हैं सर, हाइड्रोजन गैस का। तो आपके जो वेट ऑफ हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस का कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। मोलिकुलर मास जो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का वो कितना हो जाएगा 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 ग्राम, 2 ग्राम हो जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, जो करते हैं मोल निकाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। गिवन मास कितना है सर, आपकी 22 ग्राम, और आपके कितना गिवन मास कितना है 22 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना होता है 44 ग्राम। 1 बाय क्या आ गया कट के 2 आ जाएगा, 1/2 आपकी मोल आ गई। फिर उसी तरह क्या करेंगे सर, हम निकाल लेते हैं हाइड्रोजन गैस का। तो आपका क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस की रेशियो क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना है 10 और ये क्या हो जाएगा 2, कट के कितना जाएगा 2/5, कितना जाएगा 2 5 जा 10, कितना गया 5 मोल। अब जो हमें निकालना है वो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू एवगाड्रोज लॉ, ठीक है, एवगाड्रोज के अनुसार जो दिए थे, लॉ दिए थे कि वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, यहाँ से सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया, हाफ आया, बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने आए बच्चे 5 आए, 1 ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 × 1/5 क्या आ जाएंगे यहाँ से 1/10 आएगा, क्या है 1:10, कोई दिखा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, क्या बोला गया, देखो कि इन द गिवन ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर शोन इन द डायग्राम बिलो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो एनोड पे देखो मोटा लिया हुआ है, तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर होंगे, इम्प्योर कॉपर होगा, और यहाँ पे जो होगा कैथोड पे प्योर कॉपर होंगे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है, यहाँ पे एनोड मड है, ठीक है भैया। द एनोड इज मेड ऑफ प्योर कॉपर, एनोड जो है प्योर कॉपर का नहीं बनाता है, आपका इम्प्योर का बना रहता है। द कैथोड इज मेड ऑफ इम्प्योर कॉपर, गलत है। कॉपर इज डिपोजिटेड एट द एनोड, एनोड पे डिपोजिटेड होता है, नहीं। कहाँ पे डिपोजिट होता है, यहाँ से कॉपर निकलते हैं C2+ में, और कहाँ पे इकट्ठा होता है, कैथोड पे। कुछ देर के बाद देखोगे तो कैथोड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और एनोड जो है पतला हो जाएंगे। तो कॉपर आयंस फ्रॉम द एनोड मूव द कैथोड एंड गेट डिपोजिटेड एज प्योर कॉपर। हाँ, डी पे, मतलब कि कॉपर आयन जो है एनोड मूव से मूव करता है, कैथोड पे डिपोजिट होता है, और आपके प्योर फॉर्म में कॉपर मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर ये सब क्वेश्चन रिवीजन करके जाइएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।